नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कि अनेक गतिविधियों में धन, समय और दूरी एक मेक के से कैसे जुड़े होते हैं। विशेषकर जब हम हवाई, रेल या सड़क मार्ग के यात्रा से होते हैं। आइए इसे रोजमर्रा के जीवन के सरल उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, आप शहर ए से शहर बी तक यात्रा कर रहे हैं। दूरी 500 किलोमीटर है। आप चाहे हवाई जहाज, ट्रेन या बस से यात्रा करें, दूरी समान ही रहेगी। दूरी बराबर तय की जाने वाली दूरी। लेकिन क्या सभी वाहनों को यह दूरी तय करने में एक ही समय लगता है? आइए पता करते हैं। दूरी समान होने पर भी प्रत्येक वाहन द्वारा लिया गया समय अलग होता है। उदाहरण 700 किलोमीटर के लिए। हवाई जहाज 1 घंटा, सबसे तीव्र। ट्रेन 13 घंटे, सबसे धीमा। बस 11 घंटे, इसलिए तीव्र वाहन कम समय लेते हैं। हमने देखा कि विभिन्न वाहनों द्वारा लिया गया समय अलग अलग होता है, लेकिन क्या उनका किराया भी समान होता है? चलिए उनके किराए की जांच करते हैं। भिन्न भिन्न वाहनों का किराया भी अलग अलग होता है। उदाहरण, हवाई जहाज रुपए 5000, ट्रेन रुपए 600, बस रुपए 900। तो जितना कम समय आप बिताना चाहेंगे, सामान्यतः उतना ही अधिक पैसा आपको देना पड़ेगा। रोचक। चलिए इन तीनों को एक मेक से जोड़ते हैं। दूरी वही रहती है, पर समय और पैसा बदल जाते हैं। अगर आप शीघ्र पहुंचना चाहते हैं तो अधिक पैसे खर्च करें। अगर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं तो अधिक समय लगेगा। 500 किलोमीटर का उदाहरण। यात्रा का तरीका, लिया गया समय। हवाई जहाज 1 घंटा, 5000 रुपए। ट्रेन 10 घंटे, 600 रुपए। बस 7 घंटे, 800 रुपए। इसलिए अधिक पैसे, कम समय। कम पैसे, अधिक समय। दूरी वही रहती है। अब जब हम इस संबंध को समझ गए हैं, तो चलिए कुछ रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। उदाहरण 1, मेट्रो ट्रेन में 30 मिनट के लिए रुपए 60 लगते हैं। दीपा के पास रुपए 200 है। वह कितने घंटे यात्रा कर सकती है? समाधान, 30 मिनट का शुल्क बराबर रुपए 60। दीपा के पास है रुपए 200। वह 30 मिनट के कितने टिकट खरीद सकती है? 200 भाग 60 बराबर 3। इसलिए वह यात्रा कर सकती है। 3 गुना 30 बराबर 90 मिनट बराबर 1.5 घंटे। उत्तर, वह 1 घंटे 30 मिनट यात्रा कर सकती है। उदाहरण 2, सेंथिल ने 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए रुपए 80 खर्च किए। गौतम ने 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए रुपए 50 खर्च किए। किसने कम खर्च किया? समाधान, प्रति किलोमीटर लागत बराबर पैसा भाग दूरी
सैथिल 80/50 बराबर 1.6 प्रति किलोमीटर। गौतम 50/20 बराबर रुपए 2.5 प्रति किलोमीटर। उत्तर, सैथिल ने कम लागत में यात्रा की। बहुत अच्छा, आपने समस्या का समाधान निकाल लिया। चलिए देखते हैं कि विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करते हैं। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते वक्त तेज डिलीवरी, कम समय लगता है लेकिन अधिक पैसे लगते हैं। धीमी डिलीवरी, अधिक समय लगता है लेकिन कम पैसे लगते हैं। अधिक पैसे बराबर कम समय, कम पैसे बराबर अधिक समय। रेस्टोरेंट से दूरी वही रहती है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय स्टैंडर्ड डिलीवरी, कम पैसे लगते हैं, अधिक समय लगता है। एक्सप्रेस डिलीवरी, पैसे अधिक लगते हैं, जल्दी पहुंचती है। शहरों के बीच की दूरी नहीं परिवर्तित होती है, बस समय और पैसे परिवर्तित होते हैं। हमने अलग अलग स्थितियों की तुलना की और देखा कि पैसा, समय और दूरी एक में एक से कैसे जुड़े हुए हैं। आइए आज हमने जो सीखा उसका संक्षिप्त सारांश देखें। दूरी हमें बताती है कि कोई स्थान कितना दूर है। समय हमें बताता है कि किसी यात्रा का गतिविधि में कितना समय लगता है। पैसा हमें बताता है कि हमें कितना खर्च करना होगा। संबंध, अधिक पैसा, कम समय, हवाई जहाज, तेज डिलीवरी, एक्सप्रेस शिपिंग। कम पैसा, अधिक समय, बस यात्रा, धीमी डिलीवरी, मानक शिपिंग। दूरी वही रहती है लेकिन समय और पैसा हमारे द्वारा चुने गए माध्यम के आधार पर परिवर्तित होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।